तो ये है वो केक जो कि मैंने अपने फर्स्ट ऑर्डर पे बनाए थे। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू केकॉलॉजी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके साथ अपनी बेकिंग जर्नी शेयर कर रही हूँ कि कैसे बिजनेस मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। तो इसका सिर्फ ये एक पार्ट नहीं है, पहले भी 4 पार्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी लाजमी देखिएगा। तो ये जीरो इन्वेस्टमेंट वाली स्टोरी का फाइनल पार्ट होगा। आगे भी मैं बताऊंगी कि मैंने स्टार्ट में क्या क्या फेस किया, लेकिन फिलहाल इस स्टोरी को हम यहाँ पे एंड करेंगे। तो जो 2 केक्स आपने स्टार्ट में देखे हैं, यही वो 2 केक्स थे जो मैंने स्कूल में बनाकर भेजे थे। और इसकी लुक देख के कोई भी मुझे लगता है उस टाइम ये परचेज ना करता, लेकिन उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था और मुझसे केक्स लिए थे। स्टिल उन्होंने तारीफ की थी कि टेस्ट बहुत अच्छा था। अच्छा, इसी के बाद मेरे ऑर्डर्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ था। उन्होंने मुझे सारे टीचर्स के सामने इंट्रोड्यूस करवाया था कि इस तरह मैं केक्स वगैरह बनाती हूँ। जो जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया हुआ था उन्होंने तो पहचान लिया था, लेकिन ऑर्डर्स उन्होंने नहीं किए थे, बल्कि जो न्यू टीचर्स थे उन्होंने मुझे ऑर्डर्स देना स्टार्ट किए थे। और ये वो स्प्रिंकल केक है जो मुझे सेकंड ऑर्डर आया था, वो एक सर की तरफ से था और अभी तक वो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं। उसके अलावा एक और टीचर थी जिन्होंने मुझसे ऑर्डर किया था, उन्होंने कुछ टाइम बाद ऑर्डर किया था, लेकिन फिर वो भी अभी तक मेरी रेगुलर कस्टमर हैं और अब उनकी सारी सिस्टर्स मुझसे केक बनवाती हैं। उनका ये रिव्यू था कि उनके घर में कोई केक नहीं खाता था, और फिर जब उन्होंने मुझसे बनवाना शुरू किया था तो अब उनके घर में सब केक खाते हैं। तो इस तरह के मेरे 2-3 कस्टमर थे जिनका यही रिव्यू होता था कि हमारे घर में केक बचा रहता था, लेकिन अब तो सब इतने शौक से खाते हैं। तो ये चीज़ होती है कि आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मतलब आपको डेकोर इन चीज़ों में टाइम लगेगा आपको परफेक्ट होने में, लेकिन आपने टेस्ट ऐसा देना है, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि इधर आप अगर टेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ में नीटनेस आएगी तो लोग लेना शुरू कर देंगे। तो अब मेन बात पे आते हैं, एक जो वो मेरा कमेंट भी था कि मैं अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं। तो इस तरह मैंने स्टार्ट किया था, और जब मुझसे ये स्कूल के 2 ऑर्डर्स आए थे वहाँ से जो मुझे पेमेंट आई थी, तो मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर दराज पे लगाया था। एक डील होती है जिसमें आपको प्लास्टिक का टर्न टेबल वो व्हाइट कलर का मिलता है, उसके साथ 2 स्पैचुला होते हैं, उसके साथ पाइपिंग बैग्स और कुछ नोजल्स होती हैं। तो वो आई गेस 900 की डील थी, तो वो मैंने उस टाइम ऑर्डर की थी। तो ये एक किस्म की जीरो इन्वेस्टमेंट थी कि जब मेरे केक सेल हुए थे तो उसके बाद मैंने अपने केक में काम में इन्वेस्टमेंट की थी। तो उसके बाद यही हुआ था, जब मेरे 4-5 केक सेल हुए थे तो उन पैसों से मैं सिर्फ चीजें ही लिया करती थी। लेकिन डेफिनेटली हर किसी की सेम स्टोरी नहीं हो सकती कि किसी को इतने सपोर्टिव रिश्तेदार या फ्रेंड्स वगैरह मिले। फ्रेंड्स के मामले में तो खैर मैं भी बहुत अनलकी हूँ, लेकिन रिलेटिव्स के मामले में मेरी लक सही रही। तो अगर अब आपका माइंड बना हुआ है आपने बिजनेस करना है, मेरा तो कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन आपने डेफिनेटली फिर कुछ चीजें भी ली भी होंगी, तो आपने अब मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी अपने बिजनेस में। आपने खुद ही केक्स बनाने हैं घर में और उन रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को देने हैं जिनसे आपको एक्सपेक्टेशंस हो कि वो आपको आगे ऑर्डर करेंगे या सपोर्ट करेंगे। तो आपने केक कप केक कुछ भी बना के उनके घर में भेजना और उनसे रिव्यू भी लेना है कि मेरा टेस्ट आपको कैसा लगा और ये सब, और फिर उनको कहें कि आप अपनी फैमिली में भी फ्रेंड्स में आगे मुझे रिकमेंड करें। इस तरह आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन बस यही है कि आपने फौरन इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी के बाद में आपको लॉस हो। बाकी ये मेरे कुछ स्टार्ट के केक्स थे जो कि मैंने बनाए थे, और एंड पे उन सब का थैंक यू जिनने मुझे स्टार्ट में सपोर्ट किया था, मुझे ऑर्डर दिए थे, और खास तौर पे उनका जिनकी वजह से मेरा ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था। सो थैंक यू सो मच।